हम साल में एक दिन वुमेन्स डे मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्या औरतों का सम्मान करने के लिए सिर्फ एक ही दिन काफी है? अगर औरतों का सम्मान हर दिन हो तो ये एक दिन अलग से वुमेन्स डे मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दिन वुमेन्स डे मनाने से ना ही औरतों की स्थिति में सुधार आएगा और ना ही उनका विकास होगा। आज के दिन अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो औरतों का सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब औरतें हमेशा के लिए इस देश में, इस विश्व में सेफ फील करेंगी और उन्हें उनका हक हासिल होगा। सेफ फील करेंगी और उन्हें उनका हक हासिल होगा। सेफ फील करेंगी और उन्हें उनका हक हासिल होगा। सेफ फील करेंगी और उन्हें उनका हक हासिल होगा। आशा जी दीदी। दीदी दुबे जी आए। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते दुबे जी, आइए। हाँ जी। मैडम वैसे थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए आना पड़ा मुझे। मुझे रोहन साहब से मिलना है। पर रोहन यहाँ नहीं, ऑफिस में नहीं मिले आपसे? नहीं क्या है मैडम, आज पूरे दिन मैं साइट पर था। वो भाईंदर वाला प्रोजेक्ट है ना अपना, हाँ। उसकी जिम्मेदारी अब मुझे सौंपी गई है। अरे वाह, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, वैसे नींव मजबूत नहीं है। अब रेत की जमीन पर 17 माल का टावर, सोचिए जरा। वैसे रोहन साहब से बात करिए आप इसके बारे में। बात तो करूं पर अभी तक आया नहीं वो। पता नहीं कहीं और जाने वाला था क्या ऑफिस के बाद? हाँ मेरे ख्याल से एनओसी के लिए मंत्रालय जाने वाले थे और हो सकता है बाद में सिटी सर्विस ऑफिस चले गए। मैडम हाँ? क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे कुछ खो गया है? नहीं नहीं दुबे जी, आज वो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है ना, और क्लब सेक्रेटरी होने के नाते मेरी स्पीच है। अच्छा और वो अच्छा। स्पीच ही पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी मेरे हाथ में थी आशा। अरे कहाँ रख दी मैडम? पता नहीं कहाँ गई। ये कागज काम का है क्या? बहुत काम का है। कहाँ था? फ्रिज में रखा था। हाँ, फ्रिज में मैडम। आपका भाषण सुनकर सारी महिलाएं ठंडी पड़ जाएंगी मैडम। दुबे जी। आराम से आराम से। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ मैडम, वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि दिल की घड़ी टिक टिक करती रहे ना, इसलिए पेस मेकर लगाना होगा। अब छोड़िए ना, कौन उठाएगा पेस मेकर का खर्चा? दुबे जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सीरियसली, मतलब आप हमारे एम्प्लॉय इतने सालों से हैं। मैं रोहन से बात करूंगी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। ये बहुत बहुत एहसान रहेगा आपका मैडम। हाँ? अच्छा रोहन साहब नहीं है तो मैं चलूं? हाँ जी। वैसे मैडम, रोहन साहब के बारे में एक बात करनी थी मुझे आपसे। आज नहीं दुबे जी, प्लीज। ये देखिए ना कितनी लंबी चौड़ी स्पीच है। आज नहीं। अच्छा ठीक है, फिर कभी। ठीक। चलता हूं। अरे शशांक साहब नमस्ते। हेलो मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर, क्या बात है? कैसी रही रिकॉर्डिंग? बोलो बोलो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? हेलो मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर। ओ माय गॉड। मुझे इस म्यूजिक इंडस्ट्री में काम नहीं करना है यार। थर्ड ग्रेड लोग हैं ये लोग, सब पागल बना देंगे मुझे। सारी दिन रात मेहनत करके सारे गाने बनाए थे मैंने। You know what? Listen to this. कितना अच्छा है।
इनको तो कुछ पड़ी नहीं ना। ये मीडियोकर काम नहीं हो पाएगा मुझसे यार। मैंने वो फिल्म छोड़ दी। इट्स ओके। एक फिल्म छोड़ दी तो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? मेरी पहली फिल्म थी ना दीदी। पागल, तुम्हारी दीदी कह रही है। याद रखो, एक दिन तुम्हें बहुत बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म मिलेगी। और वो प्रोड्यूसर तुम हो रही। दीदी देखो, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरा साथ दो, लेकिन ना मुझे अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे बड़ा बनना है। अपने बलबूते पे बड़ा बनना है तो ठोकरे खाना सीखो, ओके? सही कहा तुमने। देखना, एक दिन मैं सबको सबक सिखाऊंगा। That's the spirit. That's like my brother शशांक, समझे? तुम इतना अच्छा करो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। फोन आ रहा है, किसका है? हेलो जी? जी? What? Oh my God. अच्छा? नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, थैंक यू। टेक केयर प्लीज। क्या हुआ? वो किसी रमजान भाई का फोन था। सेइंग वो भयंदर वाले साइड पे स्लैब गिर गई है। 3 लोग जख्मी और एक सीरियस है। What? ये रोहन फोन भी नहीं उठा रहा है। It is high time now. तुम्हें हमारे बिजनेस पे ध्यान देना अभी जरूरी है, प्लीज। अरे वो इतने अच्छे से सब संभाल रहा है शशांक, तुम रोहन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? याद है वो वसई वाली प्रॉपर्टी कितनी डिस्प्यूटेड थी और रोहन ने कितनी होशियारी से वो हासिल की। पापा ने भी उम्मीद छोड़ दी। हाँ, मगर वसई वाली उस जमीन पर रॉड्रिक्स फैमिली को पार्टनर बनाने की क्या जरूरत थी उसे? एंड यू नो दैट वेरी वेल। रॉड्रिक्स फैमिली की वजह से पापा ने कितनी तकलीफें उठाई थी यार। तो कल से एमसीसी ना तुम संभालो, रोहन को मैं किसी और काम में डाल दूंगी। ये तुम ना गलत बात कर रही हो। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, गलत बात तुम कर रहे हो। डोंट फॉरगेट, तुम भी शामिल थे उस सब में। मिसेस रॉड्रिक्स विधवा है, खूबसूरत है, इसीलिए लोगों ने रोहन का नाम उसके साथ उछालने की कोशिश की। आई एम सॉरी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन जिस तरह वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहा है ना, उसके बारे में मैं सीधी उससे बात करने वाला हूं। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। लिसन टू मी, जो बात करनी है मैं करूंगी। पापा ने जाने से पहले अपने हाथों से रोहन को बिजनेस सौंपा था, भूल गए तुम? तुम्हें क्या करना था? तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनना था। एमसीसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब अगर वो अच्छे से काम संभाल रहा है तो उसके काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे अरे हो? काम काज ढंग का हो, यही मैं चाहता हूं ना। दीदी, ये मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है। मुझे इस बारे में अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। I am late. Guddu, I'm late. I'm sorry. पागल। क्या stunning लग रही है। तू भी। Thank you. Band master जी। आज आप घर पे क्या कर रहे हो? हाँ? क्या हाल है? फिल्म मिल गई? मिलेगी मेरे भाई को बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ी फिल्म मिलेगी। अरे of course मिलेगी। इतना टैलेंटेड है। चल लेट हो रहा है। हाँ बाबा, चलो। लिसन, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, यू टेक केयर। ठीक है आशा? आशा को भी क्लब का मेंबर बना लिया क्या? नहीं बाबा, उसके गांव से कोई आ रहा है, वो कल आएगी। हाँ, पर तू आज रात मेरे यहाँ रुकने वाली है, तूने प्रॉमिस हाँ बाबा, मुझे पता है, आई प्रॉमिस्ड। वाह, थैंक गॉड एनओसी का काम हो गया डार्लिंग। हो गया? यस। फाइनली। अरे मनीषा, तुम कब आई? ये अच्छा तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का। अरे आज तुम लोग का कुछ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है ना? हाँ, उसके लिए तैयार हो ना, निकलना है। चल मैं जा रही हूँ, गाड़ी निकालती हूँ, तू आजा फटाफट। आशा, चल जल्दी। हाँ बाबा। कितना लेट करती है तू यार? चल। हाँ, मैं भी चलती हूँ। हैव फन। ओके? हैव फन। रोहन, हाँ? ये रमजान भाई कौन है? रमजान भाई? अब होगा कि कॉर्पोरेटर। क्यों, क्या कह रहा? वो स्लैब गिर गया है भाई अंदर में, 3 लोग जख्मी हैं, एक सीरियस है, मैं तो डर गई। भाईंदर में? यार ये तुम्हारा दुबे है ना। वो भी आए थे? बेबी, मैं तुम्हें यही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ। भाईंदर में जो लिटिल लैंड है ना, उसमें मैं टावर बना रहा हूँ। पूरी की पूरी बिल्डर लॉबी जहाँ हिली हुई है। एमसीसी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है ना। अब तुम बताओ, घर वाले ऐसा सोचेंगे मेरे खिलाफ तो मैं बाहर कैसे काम करूंगा बेबी?
ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। रोहन, हाँ, तुम नहीं आओगे? आई एम सो टायर्ड। नो, इट्स ओके। बाय। बाय। अरे रमजान भाई, क्या है? हाँ, मेरी बीवी को क्यों फोन कर रहा है? हाँ हाँ, मेरा फोन ऑफ था तो क्या हुआ? वो मजदूरों का क्या हुआ? हाँ, बयान देने से पहले ही। तो अच्छा है ना? अरे उसके घर वालों को 10-20 हजार देकर रफा दफा करो यार। हाँ, और सुनो, एनओसी का काम ज्यादा जरूरी है। हाँ, खुदा हाफिज। क्या बात है शशांक मल्होत्रा साहब, आज जल्दी आ गए। रिकॉर्डिंग नहीं थी क्या? हाँ? किसके साथ थी रिकॉर्डिंग? लेट मी गेस, सोनू निगम या फिर श्रेया घोषाल? रोहन, मैंने वो फिल्म छोड़ दी। छोड़ दी? छोड़ दी या फिर छुड़वा दी गई? अरे यार, मैंने सुना तुम बहुत फंसी आ गए हो यार। डोंट वरी, तुम्हारा जीजा जिंदा है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एल्बम प्रोड्यूस करूंगा। रोहन तिवारी प्रेजेंट शशांक मल्होत्रा लाइव। कैसा रहेगा? नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। म्यूजिक कंपोजर बनने के सपने देखना मैंने छोड़ दिया। जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा। चिन चिन, अब तेरा क्या होगा? तिवारी, तू इस घर की बीमारी है। नहीं, ये मैं नहीं, ये दुनिया कहती है। बाय द वे, कल से मैं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस कंपनी का कारोबार संभालने दफ्तर आ रहा हूं। वाओ, बाय ऑल मींस वेलकम। देखिए, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अपनी फिलॉसफी स्ट्रेट एंड सिंपल है। मेरे दफ्तर में ना सामने वाली कुर्सी खाली है, आके विराजमान हो जाइए वहां। ये रमजान भाई कौन है? रमजान भाई बहुत बड़ा भाई है। मेरा भाईंदर का जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी सिक्योरिटी मैंने उसी को सौंपी है। भाईंदर का प्रोजेक्ट तो टोटली इलीगल। उसको लीगल बनाने के लिए तो इतनी मशक्कत कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, तुम्हें उसे तुरंत रोकना होगा, समझे? रोकना होगा? अबे मेरे 3 खोखे लगे उसमें। तुम्हारे नहीं, वो एमसीसी के पैसे, और वो पैसे डूब गए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस नो मैन, नेवर। ये हमारे कंपनी के उसूलों के खिलाफ। अबे बाप दादों का जमाना गया, समझा ना? अभी तो अंडे में है। जब तक ड्रॉअर में नोटों की गड्डी ना रखो ना, तो कागज यहां से वहां हिलता नहीं है, समझा? सबको लगता है कि बिल्डर सोने की खान होती है, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है हमको पता है, समझा? ए, यू लिसन टू मी। डोंट इंटरफेयर माय डियर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तुम्हें आगाह करना था, सो मैंने किया है। अभी आगे जाकर तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? अरे बैंक वाले सब चेक करके गए, दिन रात मेरा काम चल तो रोक दो उसे। 17 माले का टावर खड़ा नहीं हो पाएगा यार। रोहन, पीपल आर हर्ट मैन। तुम्हें कुछ पड़ी नहीं हो आप। But I'm not going to keep quiet, हाँ? मैं पुलिस में कंप्लेंट देने वाला हूँ। एंड बाय द वे, ये मिसेस रॉड्रिक्स की वसा वाली प्रॉपर्टी डेवलप करने में एमसीसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, ओके? मेरे भाईंदर वाले प्रोजेक्ट की तो वाट लगा ही चुका है, अब वसई वाले प्रोजेक्ट की वाट लगाना चाहते हैं। हाँ? भाईंदर के जो भी करस्पॉन्डेंस फाइल्स है मुझे देखनी है अभी। फाइल ऑफिस में कल देख लेना। रोहन, मुझे अभी इसी वक्त देखनी है। कहा ना फाइल ऑफिस में कल देख लेना। हाँ? ठीक है, चल चलो चलो चलो, ऑफिस चलते हैं, ऑफिस चलते हैं, वहीं पे देखते हैं। चल 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 ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार मजाक कर रहा है यार, तू तो सीरियस हो गया यार। रिलैक्स, कम ऑन, चिल आउट ब्रो, आई विल शो यू।
ओह, बहुत भारी है, बहुत काम चल रहा है। हाँ? स्क्वायर हैवी। क्या ऑफिस में थी ना फाइल? बिल्डर का ही का। आजकल तो बिल्डर होना एक गाली सी हो गई। इट्स ओके। मुझे क्या डरा रहे हो? फाइल की जरूरत है, गन की नहीं। बहुत भोला है बेचारा। क्या हुआ? तो ऐसे अंधेरे में क्यों खड़ी है? शशांक, शशांक, उसकी धुन सुन देती है। गुड्डू क्या बोल रही है तू? हाँ? कभी कभी उसकी धुन सुनाई देती। उस दिन रोहन यहाँ बैठा था, मैं किचन में थी। मुझे फिर उसकी धुन सुनाई। गुड्डू शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। तू इधर आ। रोहन ने बोला मैं पागल हो गई हूँ। गुड्डू प्लीज। मैं पागल हो गई। गुड्डू क्या बोल रही है? प्लीज रिलैक्स कर। अरे प्लीज, ये क्या बोल रही है तू? शशांक को गुजरे हुए 3 महीने हो गए, कैसे उसके रूम से आवाज आ सकती है? कहीं शशांक की आत्मा पागल है क्या? ऐसा हो सकता है? तो ऐसी बातों पे विश्वास कर सकती है? यू आर एन एजुकेटेड वुमन। ये सब फालतू की बातें मत सोच तू प्लीज संभाल अपने आप को। Calm down. एक बार मुझसे कहता दीदी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए या उसे कुछ चाहिए, क्या मैं नहीं करती? I know. करती ना। I know. लेकिन ये आर्टिस्ट के दिल में क्या होता है कोई समझ नहीं पाता। प्लीज शांत हो जा, काम डाउन। ओके, अच्छा एक बात बता, ये शशांक के जाने के बाद कंपनी पे कोई फर्क पड़ा है क्या? फर्क पड़ा है मतलब? पहले मैं और शशांक पार्टनर्स थे, अब मैं सोल ओनर हूँ। क्यों? नहीं, वो एडवोकेट जैन मिले थे कुछ दिन पहले, तो वो पूछ रहे थे। तू मिली थी उनसे रिसेंटली? नहीं, वो एक्चुअली पहले हमारी कंपनी में वो सॉलिसिटर थे। बाद में उनके और रोहन के बीच में प्रॉब्लम हुई तो वो फिर हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी सहेली नताशा कैसी है और एमसीसी का पता नहीं क्या होगा अब शशांक के जाने के बाद। रोहन तो अपनी मनमानी करेगा। क्या मनमानी करेगा? जैन साहब भी ना। रोहन आ गया। हाय मनीषा। तू अपना ध्यान रख, मैं निकलती हूँ। हाँ? बाय रोहन। बाय। तुमने शराब पी है? अरे वो मिसेस रॉड्रिग्स को जानती हो ना, वो मीटिंग से पहले ही दारू की बोतल टेबल पे और भूमि पूजन में। आई एम सॉरी डार्लिंग। शशांक के जाने के बाद मैं भी उतना ही परेशान हूं। अब क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ। What? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स नथिंग टू No,
Not again, रोहन. Not again. कौन है? किसका accident? कुछ नहीं हुआ है, सुनो मेरी बात। वो हाईवे में ऑयल स्पिल थी, मेरी गाड़ी स्किड हुई, एक बस स्टॉप से टकराई, वहां पे एक लड़की खड़ी थी और Oh my God. नो, she's okay, she's not। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाता ना। शिट, God. क्या करूं? अब उस लड़की का क्या किया तुमने? वो गाड़ी में है। What? नहीं मतलब मुझे और कुछ सूझा ही नहीं, मैं क्या करता। मैं उसको अपने साथ ले आया। Can't believe this. Rohan, go get her. Go. किसी को पता चल जाए। लेकिन आशा, आशा नहीं है, go. Get her. Quickly. आराम से. लेटा दो. लीना. इसका नाम लीना है. लीना. आराम से. नहीं आप लेटे रहिए। आप कहाँ रहती हो तुम लीना? आप कौन हो? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई है और कुछ नहीं. मुझे घर जाना है, मुझे हाँ घर छोड़ दो प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे. रिलैक्स करो. बेहोश हो गई फिर से. Is she okay? रोहन, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. मैंने- इन्फॉर्म करो डॉक्टर को. मैंने डॉक्टर मिश्रा को कहा है कि उनको बुलाया है मैंने कि मामला सीरियस है। एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया मैंने। गॉड, रोहन, नाउ he'll think I am serious. इतने सवाल करता है वो मुझसे फिर. तो क्या करूं? तुम एक काम करो ना, तुम बेडरूम में जाकर रेस्ट करो ना, मैं सब देख लूंगा। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इज दैट ओके? ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करना अगर कुछ जरूरत पड़ी तो. जस्ट लुक आफ्टर हर प्लीज. या ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? नहीं कर सकती? अब Excuse me? क्या मैं अपने होने वाले पति को गले भी नहीं लगा सकती? That's good. हमारा घर रोहन। सुनो ना, शादी के बाद अम्मा नाना यही रहेंगे हमारे साथ। हाँ, एक साथ सब साथ मिलकर रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम यहाँ किचन में छुप जाओ। तुम गो। आइए डॉक्टर। सॉरी, आपको इतनी रात के मैंने तकलीफ दी। रिलैक्स। क्या हुआ नताशा को? प्लीज क्या हुआ? डॉक्टर, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती डॉक्टर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। 2 महीने हो गए ट्रीटमेंट को, लेकिन देयर इज नो इंप्रूवमेंट। रोहन, तुम्हारी चिंता करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। उसके इलाज हमारी जिम्मेदारी है, बट शी इज लॉस्ट शशांक, हर ओनली ब्रदर। मैं उसकी इस हालत में नहीं देख सकता डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। आपको पता है उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। क्या? जी, यू नो दैट स्विमिंग पूल। उस दिन शाम को मैं ऑफिस से लौट रहा था तो देखा वो स्विमिंग पूल में उतरने की कोशिश कर रही है। मैं अन मौके पे आ गया, मैंने उसको रोका तो जानते क्या कहा उसने? डॉक्टर, उसने कहा कि उसे जल समाधि लेनी है, उसे शशांक की परछाई दिखती है। शशांक का ख्याल उसके दिमाग से निकालना जरूरी है, लेकिन ये तुम्हारा कनेक्शन स्विमिंग पूल और सुसाइड से ये बिल्कुल गलत है। You have to give it some time. She will be all right. What do I do, doctor? I don't know what to do. I think she's having a nervous breakdown, doctor. What do you want to do? Asylum में admit करके पूरी तरह से पागल कर दें? रोहन, I am the doctor here. You know, doctor,
उसको उल्टे सीधे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब वो कह रहे थे कि उस दिन उसने देखा सपने में कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, हाईवे पे मेरी गाड़ी स्किड हुई, एक बस स्टॉप से जा टकराई, वहां एक लड़की खड़ी हुई थी और मैंने उसे उड़ा दिया। उस लड़की का नाम भी ले रही थी, लीना। कह रही थी लीना को तुम यहां लेके आए हो, यहां। यहाँ? और उसने ये भी कहा कि क्या डॉक्टर मिश्रा उसे देखने आए हैं? नहीं, डिडंट यू टेल हर कि वो उसका सपना था? I told her डॉक्टर, लेकिन आपको पता है उसने मेरे सेक्रेटरी को फोन किया दोपहर को और पूछा कि इज लीना ऑल राइट? और अगर रोहन दिखे तो उसे कहना कि पुलिस स्टेशन में एक केस जरूर रजिस्टर करवा दे। What is happening, डॉक्टर? कहाँ है वो? मैं जाके वो अंदर है, सो रही है आपकी दवाई खा के। I don't want to disturb her, but I don't know what to do, डॉक्टर। Rohan, if you want to change the treatment, I have no objection. डॉक्टर दीक्षित, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? He's good. Yeah? You should definitely do Dr. Dixit. Okay? Chalo, I'll let her rest and you take care, Rohan. Thank you, doctor. Okay? I'll leave now. Take care. Thank you so much for coming, doctor. Not at all. I'll see you out. Thank you again. Oh, my darling. तुम्हारे बिना ये सब कुछ नामुमकिन था। हाँ? वाओ रोहन, यू आर टू गुड। डॉक्टर को तो तुम्हारे ऊपर पूरी हमदर्दी है। Thanks, darling. अब शुक्रवार रात को 10:30 बजे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मेरी नौकरानी है ना आशा, उसकी बहन की शादी है शुक्रवार रात को। इस शुक्रवार का मुझे बेसब्री से इंतजार है रोहन। आई कांट वेट। Me too. लेकिन क्या? ये नताशा के सुसाइड पर पुलिस विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी। और अगर शक की उंगली हमारी ओर उठी तो? बिल्कुल नहीं उठेगी। ऐसे कैसे हम पकड़े जा सकते हैं रोहन? अरे मैंने जो बैकग्राउंड स्टोरी बनाई है ना, वो हमारा है फुल प्रूफ प्लान। डॉक्टर मिश्रा, फिर डॉक्टर दीक्षित का ट्रीटमेंट और नताशा को जो धुनें सुनाई देती है सबको पता है। पुलिस को शक हो ही नहीं सकता। बात बताओ, इन गोलियों का असर कब तक रहेगा? कम से कम 5 से 6 घंटों तक। That's amazing. 6 घंटे? मतलब बेडरूम से स्विमिंग पूल ले जाने तक का काम हमारा। हाँ? हाँ। पुलिस को बिल्कुल शक नहीं होगा। पुलिस को लगेगा कि उसने एक बुरा सपना देखा, वो बिस्तर से उठी और चुपचाप स्विमिंग पूल की तरफ गई और फिर वहां जाके वो रोहन, उसे मारने की क्या जरूरत है? जरूरत है डार्लिंग, जरूरत है। शुक्रवार रात 10:30 बजे ग्रेट मर्डर। और रोहन भी था, मैं भी थी और लीना भी थी। नहीं नताशा, कल रात को जब मैं आया था तो रोहन अकेला था और तुम अपने कमरे में थी। डॉक्टर, यहाँ लीना नहीं लेटी हुई थी। You are complicating this for yourself. वो एक सपना था। सपना था? सीरियसली डॉक्टर? डॉक्टर, लीना का एक्सीडेंट हुआ था, आप उसका इलाज करने आए थे। कल मैं यहाँ आया जरूर था, लेकिन लीना के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया था। ओके। यस। मेरे लिए आए थे। Yes. और मुझसे मिले बिना चले गए। वो रोहन के कहने पर क्या मुझे कहा रोहन ने? कुछ नहीं। मेरी दी हुई दवाइयां तुमने ली, प्लीज जाके रेस्ट करो। आशा? आशा नहीं है, कल आएगी, शादी में गई है। तो ये कौन है? आशा, तुम? दीदी शादी परसों है। परसों है? What's wrong with me? मुझे क्या हो रहा है? अब जाओ यहाँ से। डॉक्टर दीक्षित? हाय, मिश्रा हियर। डॉक्टर दीक्षित? He's a psychiatrist. सो आपने मन बना लिया है कि मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, but you're just a little confused and
and he will only help. Please. Dr. Dixit, हम Monday को आ सकते हैं, right? Okay. Yes, I'll also be joining. Thank you. डॉक्टर ये सब क्या है? नताशा, मंडे तक रोहन और लीना का एक्सीडेंट, प्लीज उसको भूल जाओ. मैं जा रहा हूं. टेक केयर. दीदी, कल रात रोहन साहब स्टडी रूम में सोए थे क्या? ये यहाँ किसने रख दिया? पता नहीं. ले जाओ तुम इसे. गॉड. नताशा मैडम, नताशा मैडम, सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है. क्या हुआ दुबे जी? मैडम, मैं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी छोड़ रहा हूं. क्यों? मैडम, 35 साल पूरी ईमानदारी के साथ इस कंपनी में काम किया है मैंने. 15 साल का था तब मल्होत्रा साहब मुझे वो चाय की टपरी से उठाकर यहाँ ले आए थे. वो तो धर्मात्मा आदमी थे कि हम जैसे बेरोजगारों को पैरों पर खड़ा किया. लेकिन मैडम अब नहीं होता है. मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जा रहा हूँ. एक सेकंड दुबे जी, एक सेकंड इधर आइए, बैठिए. इधर बैठिए. अब बताइए, पानी लेंगे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ. अब बताइए क्या? रोहन तिवारी का फोन ऑफ था, तो रमजान भाई है ना, क्या कहा? रमजान भाई, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कुछ भेजा. मुझे लगा कि कोई अर्जेंट मैसेज है, तो मैंने वो चिट्ठी खोल ली. बताइए, ये कोई वजह है मुझे नौकरी से निकालने की? क्या नाम बताया आपने? रमजान भाई मैडम, ये रमजान भाई, वो भाईंदर काशी मीरा वाला रमजान भाई. नाम सुना ही होगा आपने. हाँ. है ना? हाँ, ये जो अपने भाईंदर के प्रोजेक्ट में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, उसके लिए ये रमजान भाई जिम्मेदार है. उनको सजा हो सकती है, उनका गेम भी बच सकता है. 1000 लोगों के साथ पंगे ले लिए हैं उसने. खैर छोड़िए, उसके बुरे काम का उसको मिलेगा बुरा नतीजा. लेकिन मेरा फर्ज था आपको चेतावनी देना, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी. हाँ, और मैडम एक बात और है जो मैं आपको कब से बताना चाह रहा था. बताऊं? बोलिए. मैडम, ये 3 महीने पहले की बात है जब शशांक भैया जिंदा थे. एक दिन मैं दहिसर के एक रेस्टोरेंट में गया तो वहां मैंने रोहन तिवारी की आवाज सुनी. मैं चुपके से उनके टेबल के पीछे बैठ गया. मतलब उनकी पीठ मेरी तरफ थी. रोहन अकेला था क्या? एक जवान लड़की थी उनके साथ मैडम. मैंने सोचा आर या पार, आज पकड़े गए तो तड़ी पार. क्या बात कर रहे थे दोनों? शशांक और एमसीसी की बातें कर रहे थे वो. नताशा और शशांक तो कंपनी के मालिक हैं, मैं तो एक केवल मैनेजर हूं और यही मुश्किल है, ऐसा वो रोहन कह रहा था. तो फिर उस लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने कहा कि मालिक बनने के लिए कुछ करिए. इस पे रोहन ने क्या कहा? रोहन ने कहा कि सब कुछ तय है, समय का इंतजार है. दुबे जी, आप श्योर हैं कि आपने यही सब सुना? अरे मैडम, मुझे दूर का देखने में दिक्कत है, दूर का सुनने में जरा भी दिक्कत नहीं है. दुबे जी, वो कहीं वो लड़की मिसेस रॉड्रिक्स तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं मैडम, मिसेस रॉड्रिक्स को क्या मैं नहीं पहचानता? इसका तो नाम भी मुझे याद है, लीना. What? लीना मैडम. लीना? जी, और उसको मैंने कई बार बाद में भी देखा है. रोहन के साथ? नहीं नहीं, रोहन के साथ नहीं. मैंने पूरी जानकारी हासिल कर ली. भारत मेडिकल स्टोर में काम करती है वो. भारत मेडिकल स्टोर? जी मैडम. कुछ भला बुरा कहा हो तो माफी चाहता हूँ. थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की.
अरे वो तो करना ही था ना, आप मल्होत्रा साहब की बेटी हैं। और प्लीज इस बारे में किसी को कुछ बताइएगा नहीं। अरे मैडम, सब जानते हैं कि आप मल्होत्रा साहब की बेटी हैं। दुबे जी ये अच्छा अच्छा, मैं नहीं समझ गया, वो लीना वाली बात। नहीं बताऊंगा। ध्यान रखिएगा। इजाजत। नमस्कार। हेलो। हाँ जैन साहब, मैं नताशा बोल रही हूँ। जी सब ठीक है। वो एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था। नहीं कल परसों नहीं, मुझे आपसे आज ही मिलना है, दोपहर 3 बजे। हाँ और प्लीज रोहन को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। नहीं डिवोर्स की बात नहीं है। दरअसल मैं अपनी विल में कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। थैंक यू। Mrs. Rodriguez. Yeah, darling. Yeah. I know आज Friday night है और रात के 10:30 बजने वाले हैं। कल सुबह से MCC का मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन तिवारी तुमसे बात करेगा। Yeah. Tomorrow morning I'll give you the good news. I'll call you back. अरे darling. You look tired. या थक गई हूँ बहुत। I think you need a drink. हाँ आई गेस। आई थिंक कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। Okay. नहीं तो भूख के मारे मर जाऊंगी। अच्छा रोहन, हाँ? ड्रिंक में कुछ मिलाना नहीं। आई मीन आइस वगैरह। Oh, yeah. Darling. यस कमिंग। कुछ खाने के लिए भी लाई मैं। Cheers. Cheers. Bottoms up, huh? Oh God, One more. that's it. Oof. Oh my God, आज बहुत थक गई। अरे? What is this? Can I have a dance with you? Sure. क्या बात है? आज जनाब मूड में है? तुमने मुझे दुबे जी के बारे में नहीं बताया। दुबे जी? या? अरे वो किसी काम का नहीं है। I had to throw him out of the company, you know? बट दुबे जी ने तो मुझे कहा कि उन्होंने रमजान भाई की चिट्ठी पढ़ी इसलिए तुमने उन्हें निकाल दिया। वो किसी काम का नहीं है। उसके लिए तुम मुझसे बहस करोगे? अरे वो जिस ताली में खाता है उसी में छेद। Are you okay? Ouch! Ouch! एकदम से ब्लैक आउट हो गया। Sit. I think I want to sleep. मुझे बेडरूम में ले जाओ प्लीज। No, are you okay? I think so. ये दुबे आया था? दुबे आया था।
क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था क्या? कल परसों हाँ। आई आई थिंक उन्हें तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद नहीं है। What nonsense. इस कंपनी का जवाई तो मैं हूँ। और क्या कह रहा था? रोहन, तुम मुझे भी हमेशा के लिए छुट्टी पे तो नहीं भेज दोगे ना? No, darling. I love you so much. I love you too, रोहन। I love you so much. Darling. हेलो हेलो मनीषा, कैन यू हियर मी? हाँ, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। या कैन यू कम? नो 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 नो, नॉट नाउ, नॉट नाउ। मैं एक्चुअली अभी पुणे जा रहा हूँ, अभी तो वो सो रही है, मैंने उसको दवाई दी है। कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग एंड चेक ऑन हर? प्लीज मनीषा, आई नीड योर हेल्प। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कमबख्त लीना कहाँ रह गई? कैसा? सर। नाम क्या बताया तुमने? आशा आशा सोलंकी। आज सुबह सबसे पहले क्या किया? झाड़ू झाड़ू पोछा करके कचरा बाहर डाला। कचरा बाहर रख के सीधे घर वापस आई? हाँ हाँ साहब, मैं मतलब मैं घर की तरफ आ रही थी तो मेरी नजर वहां गई। वहां मतलब स्विमिंग पूल की तरफ? हाँ साहब। फिर? मुझे लगा कि कोई कपड़ा उड़ के गिर गया होगा तो मैं वो देखने के लिए उधर गई। साहब मैं बहुत डर गई थी साहब। साहब मैं भाग के घर आ गई, मैं बहुत डर गई थी साहब। रोज सुबह कितने बजे उठती हो? वैसे तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। साहब के लिए पहले चाय बनाती हूँ। आज मैं लेट आई, आज मैं आने वाली नहीं थी। सुबह जब तुम आई तो दरवाजा किसने खोला? कि किसी ने नहीं साहब। दरवाजा अपने आप खुला? नहीं नहीं साहब, वो मेरे पास एक चाबी रहती है ना, मुझे 10 बार अंदर बाहर करना रहता है तो मेरे पास एक चाबी रहती है। सर, रमजान भाई। बोला क्या? सर कुछ नहीं बोला। अंदर कर इसको। जी सर। साहब ये क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? आपकी तारीफ? अब तारीफ करने लायक कहाँ रह गया हूँ मैं? अच्छा अच्छा, अब मेरा नाम पूछ रहे हैं? ये दुबे, मैं शिव शंकर दुबे, घर का ही आदमी हूँ।
बहुत बुरा हुआ इंस्पेक्टर साहब, बहुत बुरा हुआ। नताशा जी के साथ ऐसा होगा मैंने सपने में नहीं सोचा था। नताशा जी और सुसाइड, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये आत्महत्या नहीं है, खून है, खून, हत्या, मर्डर। दुबे जी, जी शिव शंकर दुबे, हाँ जी, आइए बैठिए, बैठिए बैठिए हाँ जी। बैठिए। तो आपके ख्याल से ये नताशा तिवारी की हत्या है, राइट? हाँ जी इस अनुमान के पीछे कोई खास वजह? इंस्पेक्टर साहब, कल दोपहर को ही हम दोनों मिले थे। तब उनकी नस नस में जीने की तमन्ना थी। नताशा जी सुसाइड कर ही नहीं सकती। कल दोपहर आप दोनों साथ थे? जी हाँ, हमने बैठकर चाय पी थी, आधे पौने घंटे बातें की थी। कहाँ, यही ना? यहाँ नहीं, यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगे होंगे। ये सोचकर हम लोग जुहू में एक होटल में मिले थे। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, कल तक मैं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर रहा था। 35 साल पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी की है मैंने। तब तो काफी बुरा लगा होगा नौकरी छोड़ते समय। जी। आपका इस्तीफा किसने एक्सेप्ट किया, नताशा जी ने या रोहन तिवारी ने? इंस्पेक्टर साहब, नताशा जी कंपनी की मालकिन जरूर थी, लेकिन डिसीजन मेकर तो वो रोहन तिवारी ही था। मतलब? He's no more. हाँ? He's no more. मतलब he is no more my boss. हाँ, that's true. हे भगवान, इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। 3 महीने पहले वो शशांक मल्होत्रा चल बसे। लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन वो शशांक रोहन के रास्ते का पत्थर था। दोनों में बनती नहीं थी। तो रोहन ने शशांक को... अच्छा, ये बात छोड़िए, नताशा तिवारी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर उन्होंने आत्महत्या नहीं की तो किसने किया उसका कत्ल? वो ढूंढने का आपका काम है। वो तो है। दुबे जी, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी आपने छोड़ी या आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया? बाहर का रास्ता? ये कोई बोलने का तरीका है? रोहन और मेरे बीच में दीवार खड़ी हो गई और मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने इंक्वायरी कर रहा हूं। बोलिएगा मत बाहर का रास्ता। आप भी आगे तो आप कहोगे कि नताशा जी का मर्डर मैंने किया, मैंने नताशा जी का खून किया, नताशा जी की हत्या। नताशा जी, मुझे तो पता चला था कि आपने आत्महत्या कर ली है। आज सुबह हमें स्विमिंग पूल से डेड बॉडी मिली है। हैं? रोहन तिवारी इज नो मोर। हाँ। किसी ने रोहन के पेट में छुरा भोंककर उसकी हत्या की है। Oh my God. मैडम, आप पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले शशांक साहब, वो अब रोहन साहब। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। और हिम्मत रखिए, कंपनी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा आप। इजाजत दीजिए। नताशा जी, अगर आप नॉर्मल फील कर रही हो तो कुछ सवाल करने थे। कीजिए। जैसे आप कह रही थी आपके पति की आज पूना में बिजनेस मीटिंग थी, किसके साथ थी? आई डोंट नो। दैट्स स्ट्रेंज। एक्चुअली मैं कंपनी के कामकाज में इंटरफेयर नहीं करती थी। कल रात 10 साढ़े 10 बजे के बीच आप दोनों की मुलाकात यहीं पे हुई, तब क्या बातचीत हुई? एक्चुअली
मैं कमरे में थी, आराम कर रही थी। आई वॉज वेरी स्लीपी। रोहन आया और उसने सूटकेस लिया और चला गया। जाते जाते उसने मुझसे कुछ बात भी करने की कोशिश की, पर मुझे याद नहीं। आई वॉज वेरी स्लीपी। चलो कल रात की बात छोड़िए, आज सुबह जो हुआ वो याद है? आज सुबह करीबन 7:30 बजे आशा, मेरी हाउस हेल्प, वो दौड़ते हाँफते हुए अंदर आई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया। मतलब डेड बॉडी की खबर सबसे पहले आपको आशा के जरिए मिली? नताशा जी, जिस सूटकेस का जिक्र किया था वो पुलिस की हिरासत में है, वो हमें गाड़ी में मिला। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि रोहन पूना के लिए निकलने वाले थे जब उन्होंने स्विमिंग पूल के पास किसी को देखा। ये अजनबी कौन है जानने के लिए वो स्विमिंग पूल की तरफ गए और वहां पे उन पे हमला हुआ। कौन हो सकता है ये शख्स? आई डोंट नो इंस्पेक्टर, मेरे लिए भी ये उतनी ही पहेली है। पिछले 4-5 दिनों की घटनाएं याद कीजिए, उनका किसी के साथ झगड़ना, कहां सुनी या टेंशन। दुबे जी के साथ उनकी कहा सुनी हो जाती थी, अनबन हो जाती थी, बट ऐसे ही ऑफिस की मामूली बातों पे। मामूली बात 30-35 साल जॉब करने के बाद मजबूरन जॉब छोड़ने वाले आदमी की मेंटल स्टेटस बिगड़ सकती है। मनीषा पटेल के बारे में आप क्या सोचती हैं? मनीषा के बारे में क्या? उनके और रोहन के रिलेशन कैसे थे? अच्छे हैं, आई मीन दोस्त है मेरी। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ऐसा वक्त था जब मनीषा रोहन से नफरत करती थी, बल्कि आपसे भी नाते तोड़ दिए थे। अच्छा, तो आप 4 साल पहले हुए एक्सीडेंट का कनेक्शन रोहन के मर्डर से जोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर, अब मनीषा को ये सब करके क्या मिलेगा? वो मामूली एक्सीडेंट नहीं था नताशा जी। मनीषा की 12 साल की छोटी बहन रोहन के गाड़ी से टकराकर हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। मनीषा रोहन से बदला लेने का सुनहरा मौका ढूंढ रही थी। ऐसा कभी नहीं लगा आपको? देखिए, मैं डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर किसका क्या मकसद हो सकता है यही सोच रहा हूं। इंस्पेक्टर सर, एडवोकेट जिन। आपने लॉयर को बुलाया? हाँ, वो 2 दिन पहले बुलाया था। 2 दिन पहले के हालात अलग थे। आई मीन, योर हस्बैंड रोहन इज नो मोर, फिर भी लॉयर से मिलना जरूरी है। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। आप बोलिए, मैं नहीं मिलती। नहीं, आप मिल सकती हो। आफ्टर ऑल ही इज योर लीगल एडवाइजर। प्लीज। रोहन के बारे में सुन के बहुत ही बुरा लगा। इट्स रियली वेरी सैड। जैन साहब, आपके और रोहन के बीच में प्रॉब्लम्स थी, इसकी कोई खास वजह? There are plenty of reasons, but this is not the time to discuss it. तुम दोनों भाई बहन को अंधेरे में रख के रोहन ने कई गैर कानूनी काम किए। धीरे धीरे उन सब से पर्दा उठ ही जाएगा। मैं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के लिए बोगस और लीगल पेपर नहीं बनाना चाहता था, बस इसी वजह से मेरा पत्ता कट गया। Just one thing, नताशा, ये इंस्पेक्टर सीधा आदमी नहीं है। Be careful. मुझे डरने की क्या जरूरत है? तुमने जल्दबाजी में विल चेंज की और विल चेंज करते ही रोहन की हत्या हो गई। ये बात मेरे जहन में आई है तो इस इंस्पेक्टर के भी दिमाग में आएगी जरूर। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाई डिड यू चेंज द विल? एनी स्पेसिफिक रीजन, नताशा? वो एक्चुअली रोहन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ओह, क्या तुम जानती हो उस लड़की को? हाँ, लीना नाम है उसका। ये लड़की वाली बात तुमने बताई क्या इस इंस्पेक्टर को? ये बात पुलिस से छुपाकर तुम गलती कर रही हो नताशा। इस हत्या के मामले में शक की पहली उंगली तुम पे उठ सकती है। दिस कैन बी मोटिव फॉर मर्डर। अगर तुमको ऑकवर्ड लगता है तो मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करती हूँ इंस्पेक्टर से।
तो मैं चलता हूँ। अब इस विल का क्या करें? वैसे भी इसमें काफी चेंजेस होंगी रोहन के बाद। इसे आप अभी अपने पास ही रखिए। ओके, यू टेक केयर। आई विल सी यू लेटर। बाय। बाय। इंस्पेक्टर, वो मुझे आपसे कल की वारदात के बारे में कुछ बात करनी है। बताइए। तो एक्चुअली 3 महीना पहले मेरा भाई शशांक चला गया तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई। आई फेल्ट आई लॉस्ट एवरीथिंग। इसी बीच मुझे मेरे हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला। आई फिगर्ड इट आउट। उस लड़की का नाम लीना था एंड मैंने सोचा कि इस बारे में रोहन से बात करूं, पर आई न्यू मुझे पागल करार दे देगा, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं जाके लीना से खुद ही मिलती हूँ। यहाँ भारत मेडिकल स्टोर में काम करती थी। मैं मिली उससे एंड मुझे उससे मिलके अच्छा लगा। इनोसेंट सी लड़की थी एंड पता नहीं कैसे रोहन के प्यार में पड़ गई। कैन यू इमेजिन? रोहन ने उससे शादी का वादा किया था। मेरे पति ने एक दूसरी लड़की से शादी का वादा किया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई एंड लीना ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी, रोहन से भी नहीं। एंड आई फिगर्ड वन थिंग आउट कि वो रोहन से बहुत डरती थी। डरती थी? क्यों? आई डोंट नो, पर उसने मुझे बहुत ही ईमानदारी से सब कुछ बताया। आपको पता है इंस्पेक्टर, रोहन मुझे नींद की गोलियों का ओवरडोज देकर स्विमिंग पूल में ढकेलने वाला था, मुझे मारने वाला था, मेरा मर्डर प्लान कर रहा था वो, और बाद में उसे खुदकुशी का नाम दे देता। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। वो तो लीना मुझसे मिली और मुझसे मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। तो लीना इस प्लान में ना शामिल होने की वजह से रोहन फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने ही पेट में छुरा भोंककर खुदकुशी कर ली। साफ साफ बताइए कल रात क्या हुआ? बताती हूँ। कल रात करीबन 10:30 बजे रोहन आया और यहाँ अपने लिए ड्रिंक बना रहा था। उसने मुझे भी ड्रिंक ऑफर किया। I also had a drink. भूख लगी थी, खाने के लिए भी कुछ सामान लाया मैंने। I don't know, ड्रिंक पीते ही मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, मेरा सर चकराने लगा और मैं यहाँ सोफा पर ही सो गई। सोई नहीं थी, सोने का नाटक कर रही थी। और फिर रोहन ने मनीषा को कॉल किया। मनीषा को? क्यों? लोगों को दिखाना था ना कि वो कितना अच्छा पति है, अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, कितनी केयर करता है अपनी बीवी की। I was so scared, इंस्पेक्टर। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ मंडरा रहा था और मैं यहाँ सोफा पर लेटी हुई थी। I knew, इंस्पेक्टर, I knew वो कभी भी मुझे उठाएगा और स्विमिंग पूल में ढकेल देगा। मेरी मौत मेरे सर पे मंडरा रही थी। I was so scared, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसी वक्त मैंने भी एक खतरनाक खेल खेला। रोहन मेरी हत्या करे उससे पहले मैंने रोहन का खून कर दिया। रोहन तिवारी का खून आपने किया? वैसे ये खून आपने कैसे किया मिसेस तिवारी? उसके पेट में छुरा भोंककर। ओ, मतलब पूरी तैयारी के साथ मौत का सामान लेकर आई थी आप? Obviously, इंस्पेक्टर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे पता है मेरा पति मुझे मारने वाला है। अपने बचाव के लिए एक छुरा भी नहीं रख सकती मैं। मगर ये सब करने के बजाय आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पुलिस की मदद लेती मैं? सीरियसली, मेरे भाई को गए हुए 3 महीने हो गए, आज तक पता नहीं चला उसका मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है। पागल करार दे देते वो मुझे। अच्छा,
तो इस मर्डर वेपन छुरे का क्या किया आपने? उसे अच्छे से धो के पोंछ के मैंने किचन के ड्रॉर में रख दिया। फिर मैं ऊपर कमरे में गई और मैंने रोहन का सूटकेस लिया और गाड़ी की चाबी ली। रोहन का सूटकेस गाड़ी में रखा और चाबी गाड़ी में ही लटका दी। मस्ट से यू आर वेरी स्मार्ट लेडी मिसेस तिवारी। आगे मैं बहुत डर गई थी इंस्पेक्टर। मुझे पता था अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने रोहन की बॉडी को यहाँ से घसीटा और वहां बाहर स्विमिंग पूल के पास ले गई। इतनी भारी भरकम बॉडी आप अकेले घसीट कर ले गई? इंस्पेक्टर, उस वक्त मेरे हाथों में 10 हाथियों की ताकत आ गई थी। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नो रिग्रेट्स। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मैंने मेरे पति का खून किया है या मैं विधवा हो गई हूँ। हाँ सिद्धू, हाँ अच्छा, हाँ लो। मुझे इस छुरे के बारे में और जानकारी चाहिए। अच्छा खासा नोकीला छुरा था वो। हत्या करने के बाद उसके साथ क्या किया? इंस्पेक्टर, आई टोल्ड यू। टेल मी अगेन, क्या किया उसके साथ? उस छुरे को मैंने अच्छे से नल में धोया डिटर्जेंट से और उसके बाद पोंछा और ड्रॉर में रख दिया किचन में। झूठ बोल रही हैं आप। झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोल रही हैं आप। क्यों? अगर मैं कहूं कि रोहन के मर्डर का ये एपिसोड तुम्हारी दिमाग की पैदाइश है तो? मैं पागल लग रही हूँ एक मिनट, नींद की गोलियां, नींद का ढोंग, धो पोंछ कर रखा हुआ छुरा, डेड बॉडी का घसीटना, ये सब झूठ है, बकवास है। ये खून आपने नहीं किया है। आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। किसे? शिव शंकर दुबे को? मनीषा पटेल को? एक बात तो तय है, ये खून आपने नहीं किया। ये खून मैं नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि ये खून मैं नहीं किया है, मैंने किया है। सर ये वही छुरा है जो रोहन तिवारी पर इस्तेमाल हुआ था। सर अभी 15 मिनट पहले बंगले के बाहर जाने वाले रास्ते से मिला है सर। इस पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। आप देखना चाहोगी ये छुरा? ये खून आपने नहीं किया है। मुंशी को बोला था मैं। अभी तक नहीं दिखाया मुझे। कहाँ है वो? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, एक मिनट। वो नताशा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर मिश्रा ने अभी भी दवाइयां दी हैं, सो शी इज रेस्टिंग। नहीं, उन्हें तकलीफ मत दीजिए। आपसे कुछ सवाल करने थे। मुझसे? किस बारे में? रोहन तिवारी के हाथों एक्सीडेंट में आपकी बहन बुरी तरह घायल हुई थी ना? अपाहिज। तब तो आपके मन में रोहन तिवारी की तरफ नफरत थी। नफरत थी और बदले के अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती थी। बट as they say, time is the biggest healer. तो बस कुदरत का खेल समझकर सब कुछ भूल गई हूं। काफी समझदार हो आप। और इंस्पेक्टर, नताशा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। You know, when I was 15, I lost my parents. और नताशा ने मुझे संभाला, मुझे सपोर्ट किया। I really don't know मैं कैसे रीपे कर पाऊंगी उसे। इसलिए जो कुछ भी हुआ मैं बस I've moved on. आपने दिल खोलकर मन की बात कही। I appreciate it. मैं दिल खोलकर ही बात करती हूँ इंस्पेक्टर। इससे क्या है ना, सामने वाले को तकलीफ नहीं होती है और नींद बड़ी अच्छी आती है। अरे आपको भी ट्राई करना चाहिए। जरूर आजमाता, लेकिन पुलिस वालों का क्या है ना, कई बातें हमें दिल में रखनी पड़ती हैं। और नींद का क्या है, जो हमारी नींद हराम करता है हम उन्हें भी चैन से सोने नहीं देते। तू अभी तक गई नहीं? तू उठ क्यों गई? तू रेस्ट कर। जा, कितनी देर से यहीं पे है? अरे बाबा जा रहे, यू टेक केयर, ओके? चल बाय। बाय।
नताशा जी, स्विमिंग पूल के पीछे गार्डन से हमें आपके हस्बैंड का वॉलेट मिला है। ये जान के आपको ताजुब होगा कि उसके वॉलेट में 1 रुपया तक नहीं था। पूना जाने वाले आदमी की जेब खाली हो, ये आपको अजीब नहीं लगता? एक्चुअली बहुत अजीब लगता है। रोहन के पास क्रेडिट कार्ड्स के अलावा हमेशा 20-30 हजार रुपए तो होते ही होते थे। तो कहाँ गए वो पैसे? कहीं ये खून पैसों के लिए तो नहीं? आज दोपहर में लीना से मिला। उसके और रोहन के बीच अफेयर उन्होंने कबूल किया, बिना झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप दोनों की मुलाकात के बारे में भी बताया। सब सही था, सब वेरीफाई किया, सिवाय एक चीज। आपके हस्बैंड आपको नींद की गोलियां देकर स्विमिंग पूल में धकेलने वाले थे। ये सरासर झूठ है। ये आपकी बनी बनाई कहानी है, ये लीना का मानना है। आपको क्या लगता है? आई एम नॉट जजमेंट। नताशा जी, कई बार सबूत ना होने की वजह से ना पुलिस मुजरिम तक पहुंच नहीं पाती, तब मजबूरन वो केसेस बंद की जाती है। अनसॉल्व्ड केसेस। मैं एक किताब लिख रहा हूं, पुलिस द्वारा ना सुलझाई वारदातें, जिसमें मैं इन्हीं केसेस को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मतलब ये हो सकता था, ये मुमकिन है, ये मुजरिम थी। कैसा लगा आइडिया? सॉरी। हाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी। नो, दैट इज नॉट द प्रोटोकॉल। नताशा मैडम, दुबे जी, डरा दिया आपने मुझे। कुछ जरूरी बात करनी थी मैडम, इसलिए इंस्पेक्टर और मनीषा के जाने का इंतजार कर रहा था। ऐसे छुप छुप के क्यों मिलना है? बोलिए। आप ही ने कहा था ना मैडम कि टच में रहना, लेकिन आज एक मकसद से आया हूं मैं। क्या है कि कानों में कही जाने वाली बातें यूं पब्लिक में सरेआम नहीं कही जाती ना मैडम, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो जानकारी मैं आपको दूं, आपसे जानकारी मैं लूं। क्या है कि वो लेन देन से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज अपडेट होती है मैडम। साफ साफ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं स्विमिंग पूल वाली वारदात के बारे में बात करने आया हूं। हाँ? बोलिए। मैडम, उस रात मुझे पता था कि रोहन तिवारी पूना जाने वाले हैं, और इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं आपको यहाँ मिलने आया था। उस रात आप यहाँ आए थे? जी हाँ मैडम, और जैसे ही मैंने बंगले का गेट खोलकर अंदर कदम रखा, उसी वक्त क्या? उसी वक्त मैंने आपको बाहर देखा। कहाँ देखा? स्विमिंग पूल के पास। क्या कर रही थी मैं? आप रोहन तिवारी की लाश के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी जेब टटोल रही थी। और क्या देखा? अरे, जो देखा वो कम था, उसके बाद तो मेरी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन बाद का तमाशा देखने दूसरे दिन मैं यहाँ आया, और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मतलब तुम्हें पहले से पता था सब कुछ, और पुलिस के सामने तुमने जानबूझ के अपना मुंह बंद रखा? जी हाँ मैडम, क्योंकि मैं आपके लिए कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहता था ना। हाँ। और अब? अब मुंह खोल रहे हो? जी, उस वक्त खोल लेता तो मुझे कुछ नहीं मिलता, अब मिलेगा। क्या? 3 करोड़। कब आऊं लेने मैडम? 3 करोड़? जी हाँ मैडम। 3 करोड़? दुबे जी, क्या सपने देख रहे हैं आप? आपको पता है, एक बात कहनी है आपसे। आपने ना खामखा अपने सारे पत्ते खोल दिए। कभी कभी ना ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाले के पास भी ट्रम्प कार्ड हो सकता है, और इस वक्त वो ट्रम्प कार्ड मेरे पास है। अरे, मतलब
मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बताती हूँ। क्या मुझे पता नहीं है आपके दिल के साथ साथ आपकी नजरें भी कमजोर हैं, और वो भी अंधेरे में। अच्छा मुझे एक बात बताइए दुबे जी, उस दिन जब आपने मुझे देखा तो आप कहाँ खड़े थे? वही बंगले के गेट के पास। मतलब स्विमिंग पूल से 40-50 फीट की दूरी पर? हाँ तो 50,000 रुपए कम देना, लेकिन देना। देखा था मैंने। आपको कैसे यकीन है कि वो मैं ही थी? अरे आप ही थी। अरे आशा भी हो सकती है। अब आशा हो गई? अरे ठीक है, छोड़िए ना मैडम, आशा हो या आप हो, असली बात है कि वो रोहन तिवारी मर गया। चाय की लाइए मेरे 3 करोड़ चाय रुपए। की टपरी से उठाया था आपको। साढ़े 3 करोड़ हाँ? रुपए लाइए मैडम। वो बेटी चलो जैसी पुरानी हूँ मैं बात हो आपकी। गई, मल्होत्रा साहब चले गए, मुझे अपने 3 करोड़ रुपए Stop, चाहिए, दुबे जी, वरना रहने मैं जाऊंगा रहने मीडिया के ना, पास। ना, 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 मीडिया ना, के ना, पास ना, जाकर ना, बोलूंगा ना, नताशा दुबे, कि नताशा एक ऐसी औरत है, बड़ी दोगली किस्म की औरत है। सिद्धू, सब बरामद कर दो। डॉक्टर, नताशा जी की तबीयत कैसी है? नॉट गुड। एक्चुअली उनके पुराने और वफादार एम्प्लॉय शिव शंकर दुबे, फोन पे बताया उन्होंने। हार्ट पेशेंट था ना? यस। काफी सदमा लगा है नताशा को। उसके मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसके सामने बैठा हूं लेकिन वो अपने ही ख्यालों में गुम है। आई जस्ट होप डॉक्टर दीक्षित कैन हेल्प हर। डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित? यस। वो साइकाइट्रिस्ट? यस, वी आर मीटिंग हिम ऑन मंडे। आई थिंक शी रियली नीड्स हिम। डॉक्टर, पुलिस ने इस घर के आउटहाउस से एक हाईटेक म्यूजिक सिस्टम बरामद की है, जिसमें एक रिमोट और टाइमर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वो शशांक का हो सकता है। He was crazy about sound system. नहीं, मैं जानता हूं वो म्यूजिशियन था, लेकिन मेरा मानना है कि रोहन ने इस म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल किया है नताशा जी को पागल ठहराने के लिए। What? But नताशा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या है? मतलब मैं अभी तो बता के आया हूं, फिर से भूल गई। One tablet before you sleep, okay? Take care. I'll see you. ये क्या किया आपने? I don't know. I just don't know, इंस्पेक्टर। मुझे सुबह से क्या हो रहा है? अब कल रात की बात ले लीजिए। वो दुबे आया था यहाँ पे। आपको पता है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे डरा रहा था, मुझे धमका रहा था। यहाँ सोफे पर आया और मेरे बगल में बैठ गया। उसकी इतनी हिम्मत। And then he scared me. He said कि मुझे स्विमिंग पूल के बारे में सब कुछ पता चल गया है, रोहन के मर्डर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे 3 करोड़ रुपए दो, तब जाके मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। And he spoke to me so rudely. आज तक किसी ने मुझे इतना बुरा इंसल्ट नहीं किया है। I just lost it, इंस्पेक्टर। मैंने ये बॉटल उठाई और जाके उसके सर पे मार डाला। और ये हादसा कितने बजे हुआ? यही 11:30 बजे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दुबे जी की मौत आज सुबह 7:40 पर हुई है, अस्पताल में, हार्ट अटैक की वजह से। नो इंस्पेक्टर, मैंने मारा दुबे को। मुझे याद है अच्छे से, उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे वो गुस्सा आया होगा, धमकाया होगा, लेकिन उसकी मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। What? Sure? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? What's wrong with me? क्या तरह तरह की चीजें इमेजिन करती हूँ मैं। मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नताशा जी, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। नताशा जी, मुझे लगता है आपको डॉक्टर दीक्षित से मिलना चाहिए। मुझे किसी से नहीं मिलना इंस्पेक्टर, और अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चाहो तो मैं चल सकता हूं तुम्हारे साथ।
नताशा, नताशा, लीना, जी तुम अपने होम टाउन जाने वाली थी ना? कब लौटी? लीना, मैम। हाय। हाय। बुक्स? जी किताबें मांगी थी ना आपने पढ़ने के लिए। थैंक यू। चलो, बाय। बुक्स। वैसे मुझे भी कुछ पढ़ने के लिए देना था। अच्छा, क्या है? रोहन तिवारी केस पुलिस डिपार्टमेंट बंद करने की सोच रही है। पहली बार कोई केस मुझसे अनसॉल्व रह गया। मैंने अपने तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। अंधेरे में तीर मारा है, सही निशाने पे लगा है या नहीं ये सिर्फ तुम बता सकती हो। तो आपके हिसाब से मुजरिम कौन है? डायरी पढ़ लो, जान जाओगी। गुड्डू, गाड़ी की चाबी देना, कल शाम तक लौट आती हूँ। हाँ, अभी लेकर आई। मनीषा, क्या? डायरी क्यों उठाई तूने? क्या मतलब? नहीं उठा सकती। डायरी वापस कर। नहीं दूंगी। क्या करेगी? क्यों छुई तूने डायरी? अरे क्यों छुई मतलब? वापस कर यार। नहीं दूंगी। ऐसा क्या है इस डायरी वापस में? कर वरना मैं वरना क्या? वापस करने बोल रही हूँ ना, तो वापस करना। What the hell? पागल हो गए क्या? इतना अग्रेसिव क्यों बिहेव कर रही है यार? सॉरी। ऐसा क्या सीक्रेट है इसमें? सॉरी। बता। सॉरी 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 सॉरी। वो एक्चुअली इस डायरी में इंस्पेक्टर खन्ना ने रोहन के मर्डर की पहेली अपने हिसाब से सॉल्व की है। और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब जिस रात रोहन का मर्डर हुआ था उस रात मैं यहाँ आई थी। व्हाट? तू यहाँ आई थी? हाँ। और ये तो मुझे अब बता रही है? एक्चुअली रोहन ने ही मुझे कॉल करके यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे अगली सुबह आने के लिए कहा था। बट आई वाज सो वरीड फॉर यू। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है और मैं उसी रात यहाँ गई। और क्या देखा तूने? गुड्डू, रोहन के मर्डर का इल्जाम तुझ पर नहीं आए, इसलिए मैंने भी एक चाल चली। उसके वॉलेट से सारे पैसे निकालकर मैंने ही वॉलेट को झाड़ी में फेंका। और वो छुरा भी मैंने पोस्ट बॉक्स में डाला ताकि ऐसा लगे कि मर्डर पैसों के लिए हुआ है। Oh my God. Oh my God. मतलब शिवशंकर दुबे ने उस रात रोहन के पास तुझे देखा था। And all the while he thought it's me. Thank God, मनीषा, thank God. Thank God उससे गलतफहमी हुई। नहीं तो तू। अरे दुबे जा चुका है और ये इंस्पेक्टर को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तू प्लीज बस अपना ख्याल रख, समझी क्या? Okay. Everything is taken care of. Okay, okay. You also calm down. तू जा, अभी तुझे देर हो रही है, जा। तू प्लीज अपना ध्यान रख यार। बाय। और हाँ सुन, थैंक यू। तू मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी, समझी? Darling, you look tired. I think you need a drink. Ouch! Are you okay? एकदम से ब्लैक आउट हो गया।
हेलो हेलो मनीषा, कैन यू हियर मी? हाँ, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। या कैन यू कम? नताशा, नींद की गोलियों का ओवरडोज देकर मुझे मारना चाहते थे ना, व्हाट? और लोगों को ये दिखाते कि मैंने खुदकुशी करी, राइट? क्या बकवास कर रही हो? शशांक को भी तुमने मारा ना, और लोगों को ये दिखाया कि उसने भी खुदकुशी करी। हाथ छोड़ो मेरा। सबके साथ यही करोगे रोहन? हाँ, सबके साथ यही करोगे? मुझे पागल करार देना चाहते थे सबके साथ। पागल हो गए क्या तुम? पागल करार तुम देना चाहते थे मुझे सबके सामने, पर मैंने वो होने नहीं दिया। वेट रोहन तिवारी, वेट, आज मैं बोलूंगी मुझ में क्या कमी थी रोहन? क्या कमी है मुझ में, बताओ? Why did you do this to me? प्रॉपर्टी चाहिए ना? प्रॉपर्टी चाहिए ना? ले जाओ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए तुम लोगों का खून करोगे? Take every fucking thing। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है ना लीना, जिसका तुमने नाटक किया था यहाँ एक्सीडेंट का, मिली मैं उससे भारत मेडिकल स्टोर में। सब बताया उसने मुझे, सब कुछ। तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है रोहन तिवारी। वो जो वसई वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मिसेस रॉड्रिक्स, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी सब खेल भी है, ये भी बताया उसने मुझे। I want her to stay away from you, and you, रोहन तिवारी, you loser। तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने? You killed my brother? You fucking killed my brother? Shut up. ये जो छत है ना जिसके नीचे तुम रह रहे हो, ये भी मेरी है, मेरी। Just shut up. रोहन तिवारी, your game is over। Get out! Shut up. Get out! I said Get the shut fuck up. out! Get the Ouch! Rohan, stop. Stop. Rohan, stop. Don't do this. तेरी कमर को चुप Rohan, नहीं! नहीं! लीना, ये यहाँ क्या कर रही है? What is she doing here? लीना, हाँ? नहीं! लीना, no. No, 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 no. Don't give him the knife. नहीं रोहन, No. थोड़ी देर वापस कर। नहीं, लीना, no. लीना, नहीं लीना, रोहन। no. look at me. लीना, नहीं. Stop! Rohan, stop! Rohan, please stop! Stop! ये मैंने क्या किया? लीना, ये मैंने रोहन, लीना, wait. Come here. Stop. Don't make noise. आवाज मत करो, कोई सुने। लीना, stop. देखो, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हम दोनों में से कोई मर जाता। Please understand. तुमने मेरी जान बचाई है लीना, प्लीज। रिलैक्स। ये मैंने क्या किया? गलती से हुआ, सेल्फ डिफेंस में हुआ, हमने जानबूझ के नहीं किया। लीना, मेरी बात सुनो। कोई आ जाएगा लीना, मेरी बात सुनो। हमें इसे स्विमिंग पूल में घसीट के फेंकना होगा ताकि लोगों को लगे ये बाहर गया, किसी ने इस पे हमला किया और ये मर गया। प्लीज मेरी मदद करो लीना। स्टॉप। कम ऑन, हेल्प मी। कम ऑन, हेल्प मी लीना। कम ऑन, उठाओ। मुझे डर लग रहा है। लीना,
यहाँ नहीं आई थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम यहाँ नहीं आई थी। तुम्हें कुछ नहीं पता है। लिसन टू मी, अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा तुम कहोगी मुझे नहीं पता है, ठीक है? तुम यहाँ कभी नहीं आई, ओके? डायरी पढ़ी? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। नताशा, ये खून तुमने नहीं किया, लेकिन इस साजिश में तुम्हारा हाथ जरूर है। उस रात रोहन नहीं तो तुम मरती। लीना को बचाने के लिए मानसिक संतुलन खो बैठने का अच्छा ड्रामा किया तुमने। लीना ने तुम्हारी जान बचाई, उस एहसान की कीमत चुका रही थी ना तुम। सच पूछे तो इंस्पेक्टर, वो जबरदस्ती इस झमेले में फंस गई, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं, तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, इसका एहसास है मुझे। कुछ दिन पहले मैं लीना से मिलने गया था, मुझे देखते ही उसके पसीने छूट गए। उसके हाव भाव से ही मेरा शक यकीन में बदल गया। एक मुजरिम आपके सामने है। सच तो यही है कि तुम दोनों हालात के शिकार बन गए। ये हत्या सेल्फ डिफेंस के लिए हुई है। इसका फैसला तो अब अदालत में होगा ना? विश्वास रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा।